हमारे साथ ट्रांस वुमन भी जुड़ी हुई हैं और वो भी लगातार पहले दिन से यहाँ पर मौजूद है। तो उनसे बात करते हैं कि आगे वो क्या करने जा रहे हैं। स्वागत है आपका द मूकनायक में। जी चांदनी जी, आप पहले दिन से यहाँ बने हुए हैं। 3 दिन आप हो गए। 3 दिन हो गए जी। आपको। आपकी क्या डिमांड? मेरी यही डिमांड है, हमारी बच्ची के साथ जो भी गलत हुआ है, जो भी इन लोगों ने किया है, जो 4 दोषी हैं जो अभी जेल में है, उनको फांसी मिलनी चाहिए, इनाम मिलना चाहिए। इन बच्चे गरीब आदमी हैं और वो बेचारे ना पैसा ले सकते ना किसी को लोग एक दूसरे को भड़काते हैं बिकाने के लिए, बिकने के लिए। वो बिकेगी नहीं और ना उसको हम बिकने देंगे। उनकी बेटी मरी है, 9 साल की थी, एक ही बेटी है। आगे उसका जीवन कैसे चलेगा आप जानते हो। इन चीज के लिए जिसकी बेटी जाएगी उसके लिए तो कोई पैसा कोई वो नहीं है। उसको तो अपनी बेटी का न्याय मिलेगा तो उसको तो उम्र के लिए ही उसका दुख है। वो कैसे जिएगी, कैसे बैठेगी, कैसे उड़ेगी, ये लोगों को नहीं समझ है। हमारी बच्ची को न्याय चाहिए, जितनी जल्दी हो सकता है मैं उसी में मांगती हूँ। मुझे भी यही न्याय चाहिए, उसको फांसी चाहिए। ऐसे लोगों को, दरिंदा को इधर इस देश में रहने का कोई हक नहीं है। वो किसी की बेटी हो, हमारी बेटी है, हमारे गांव की है, मोहल्ले की है, छोटी है। आजकल के कोई निकले कोई, हमें उन्हें भी डर लगता है कि कल को क्या हो जाए। जब हमको नहीं छोड़ते तो हमारी छोटी छोटी बच्ची हैं, हम कैसे जिएंगे, हमारी बच्चे कैसे जिएंगे और हमारे देश के हमारे बच्चे जवान। आपने कहा आपको भी कई लोग नहीं छोड़ते हैं, मतलब छोड़ते नहीं है, छेड़ते हैं उसमें। ठीक है, तो महिला होकर डर नहीं लगता है? क्योंकि आज जितनी भी मैं यहाँ लोगों से मिलती हूँ कि वो कहते हैं कि हम महिलाएं, हमारी छोटी बच्चियां हैं, बाहर भेजने से हमें अब डर लगता है। तो अब आप क्या कहेंगे कि महिला होने से डर होता है? हाँ, पक्का डर लगता है। जब हमें डर लगता है तो महिला ही है बेचारी। उनको तो घर से भी निकलने को 10 बजे सोचना पड़ेगा कि बाहर जाना है कि नहीं जाना। अब माँ बाप कब तक बच्चों के पीछे लगे रहेंगे कि उनके लेके जाना। ये सरासर इंसाफ वो है, गलत है। और मैं ये चाहती हूँ कि मुझे यही इंसाफ चाहिए, इनको फांसी मिलना चाहिए, तभी मेरे को सुकून मिलेगा। जब तक ये इंसाफ नहीं होगा तो ये धरना चलता रहेगा। महीना हो, 2 महीना हो, 15 दिन हो, ये इधर से उठेंगे नहीं। ये जितने भी लोग हमारे बेचारे दूर दूर से आए हैं, खाना पीना घर बार छोड़ के, वो बच्चे इनाई के लिए आए हैं, उनकी भी बेटियां हैं, उनको भी डर है। मैं यही चाहती हूँ कि बस उनको फांसी मिलना ही चाहिए। फांसी मिलनी चाहिए। फांसी से छोटी कोई सजा अभी इनको मुमकिन नहीं है, बल्कि यहाँ के कई लोगों को मुमकिन नहीं है। यहाँ पर दूर दूर से भी लोग आए हैं। तो आप अपना नाम बताइए। राजू नाम है। आप कहाँ से आई हैं? मैं शादरा से आई हूँ। ये शादरा से आई है। शादरा से क्यों आई है? मतलब इतनी शादरा से इसलिए आई हूँ कि हमारी समाज की लड़की है, दलित की लड़की है, लड़की चाहे किसी भी बिरादर की हो, लेकिन बेटी हमारी है। मैं उसके लिए आई हूँ कि उनको पहली बात तो जिंदा नहीं छोड़ना था। अब पुलिस वाले बता रहे कि उसको करंट ने मार दिया। जो मुजरिम होता है तो वो झूठ तो बोलता ही है कि वो करंट से मर गई, किससे, लेकिन वो करंट से मर गई तो उसकी माँ को देते, तो उसको ऐसा जिंदा क्यों जलाया गया, उसको जलाया गया। लेकिन मैं समझ चुकी हूँ कि उसको वाकई में ही रेप किया गया। उनको फांसी होनी चाहिए और जो उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ उनको भी सजा मिले। आपकी बच्ची हैं? मेरे बच्ची हैं, 2 बेटी हैं मेरे पास। अब डर लगता है उनको साथ लेकर आई हैं आप? मेरे को कोई नहीं डर नहीं लगता, मैं तो उनको ही मार दूंगी जो ऐसा करेंगे। अगर शायद मैं उस दिन होती तो मैं उनको छोड़ने वाली नहीं थी। क्या करती उनके साथ? मैं वही करती जो उन्होंने किया था, मैं उनको मार देती जान से। उन्होंने जिंदा जलाया, आप जिंदा ही जलाते हैं हम उनको। मैं बाल्मीकि समाज की लड़की हूँ, राजू मेरा नाम है। एक फूलन देवी तो थी ना, उसके साथ भी तो ठाकुरों ने रेप किया था, उसने, वो भी तो बेटी थी किसी की, उसने 21 को गोली से मारा था। अब फूलन देवी का मैं आदर करती हूँ, मैं कई बार मिली हूँ उनसे, मैं उस दुख को जानती हूँ। आज मुझे फिर ये दुख देखने के लिए मिला, तो मैं सरकार से, अपने मोदी सरकार से कहना चाहती हूँ कि उनको फांसी होनी चाहिए 2-3 दिन के अंदर ही। कोई केस नहीं लड़ना, कुछ नहीं लड़ना, सीधा फांसी। फूलन देवी की इन्होंने बात कही। फूलन देवी को कई बार नेगेटिव लोग भी देखते हैं कि उन्होंने जो है हथियार उठाया था, लेकिन अगर बेटियों के साथ इंसाफ नहीं होगा तो हथियार उठाना गलत नहीं, सही है। और यहाँ पे हम लोग लगातार बने हुए हैं। मैं लगातार ये बात कह रही हूँ कि यहाँ पर वही लोग जुड़े हुए हैं जो वाल्मीकि समाज से हैं या उस समाज के हैं जिनके अंदर संवेदना है, जिनके अंदर जो लोग हैं उनके अंदर संवेदना है। बाकी यहाँ पे लोग नहीं है। अगर यही लड़की कोई अपर कास्ट की होती तो पूरा देश उमड़ पड़ता और ये पूरे देश की बेटी हो जाती। आज ये सिर्फ एक दलित की बेटी है। हमारे साथ और भी लोग हैं। आपका नाम मैं जानना चाहूंगी। जियामान, सोशल वर्कर, समाज सेविका। नाम क्या है आपका? जियामान। जियामान। जियामान, आप कहाँ से आई हैं? रोहिणी से आई हूँ मैं। रोहिणी से इतनी गर्मी में क्यों आ गई हैं यहाँ? मैंने ये 2 दिन पहले सोशल मीडिया पे ये वीडियो देखी थी जिसमें देखा बच्ची के साथ रेप हुआ है बहुत बुरी तरीके से। मेरी खुद
आपकी 12 साल की बच्ची है, कल को ये इस बच्ची के साथ तो हम लोगों की बच्चियों के साथ भी हो सकता है। हम लोगों को सबको आना चाहिए इंसाफ के लिए। यहाँ पे सब लोग फांसी की मांग करें, हमें फांसी नहीं चाहिए। मैं तो बोलती हम लोगों के हवाले कर दो, मैं जेल जाने को तैयार हूँ, पर मैं खुद मारना चाहती हूँ, क्योंकि हमारी बेटी भी हर दिन डेली रूटीन में रेप हो रहा है। एक दिन की बात नहीं है। आपने अगर रिंकू केस सुना होगा बीजेपी वाले में, जिसने जय श्री राम बोलने पे उसको मार दिया, वहां लाखों की भीड़ थी। यहाँ पर क्यों नहीं है लाखों की भीड़? क्योंकि दलित समाज की बेटी थी, इसलिए भीड़ नहीं है। और क्यों से पुलिस की मांग करते हैं? पुलिस के सामने सब कुछ हुआ है, ये पुलिस मिली हुई है, नहीं तो ऐसे बच्ची कैसे जल जाती है? आप शमशान घाट पे जाइए, अगर कोई रेप होता है, मर्डर होता है, इन्वेस्टिगेशन होता है, वो इलाका सील किया जाता है, पर वो इलाका वहां पे सील नहीं किया। क्यों? कल को पुलिस बोलेगी कि हमें कोई सबूत नहीं मिला। मैं खुद वहां से अभी होके आई हूँ। पुजारी जो लगातार कह रहे थे कि बच्ची पानी पीने आई और वहां पे उसको करंट लगने से जो है उसकी मौत हो गई। मैंने खुद वो कूलर देखा है। वहां आप अगर देखेंगे तो वो नल का प्लास्टिक का है, प्लास्टिक के नलके को छूकर उसको करंट कैसे लगा होगा? अगर करंट लगा था तो करंट अगर लगा था तो इसकी क्या गारंटी? हर करंट लगने वाले की मौत हो जाती है, और अगर मौत हो भी गई थी तो उसके माँ बाप को क्यों नहीं बुलाया गया? बच्ची को डॉक्टर के पास क्यों नहीं लेके गए? पुलिस को क्यों नहीं बुलाया गया? ये सारे सवाल यहाँ खड़ा करते हैं कि कहीं ना कहीं इन चारों ने गलत कुछ ना कुछ तो ऐसा किया है जिसको ये लोग छिपाना चाह रहे हैं, और इसमें पूरी तरह से पुलिस साजिश कर रही है और पुलिस जो है इस मामले को दबाना चाहती है। मैं चांदनी से यहाँ जानना चाहूंगी, चांदनी जो है लोग, अच्छा यहाँ जियामान कुछ कहना चाहती है? यहाँ पे मैंने कितने लोगों से बात की है, जिन लोगों ने आग बुझाई थी पुलिस ने उनको भी अरेस्ट किया है, उनको भी मारा है। क्यों मारा है? क्योंकि पुलिस केस को दबाना चाहती है। यहाँ पे कोई इंसाफ नहीं मिलेगा, ना पुलिस प्रशासन से मिलेगा। एसएचओ को पूरे थाने को सस्पेंड करना चाहिए, मैम, सस्पेंड करना चाहिए पूरे थाने को। जो लोग भी शामिल है सबको हमें सजा देनी चाहिए। जी अमान बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो लोग वहां पे पहुंचे थे, पुलिस कई सारी महिलाओं की, यहाँ की लोकल महिलाओं को थाने लेकर गई थी, बच्ची के माँ बाप को थाने लेकर गई थी। उसको एक रात एक दिन बच्ची के माँ बाप को रखा, अगले दिन उनको छोड़ा गया, उनको टॉर्चर किया गया। चांदनी यहाँ की लोकल है, मैं जानना चाहूंगी क्या वो बच्ची को पहले से जानती थी? हाँ जी, मैं पहले से ही जानती हूँ। आपने देखा था, खिलाया था? मेरे साथ खेलती है, घूमती है, मैं पीर बाबा मांगती हूँ, मैं पीर बाबा में 24 घंटे दिन रात 24 घंटे रहती है। ये इधर मोहल्ला है, मैं बच्चे के साथ खेलना कूदना, उनके साथ कोई चीज की परेशानी नहीं थी। कूड़ा उठाती थी, गरीबन थी, किराए पे रहती थी, किसी से कोई मतलब नहीं था। और बेटी आना जाना बस पानी पुनी भरने जाती थी, ठंडा पानी उसकी माँ बोलती थी जाओ पानी ले आओ, और चली जाती थी। छोटी थी, उसको मैं कई बार मना किया कि नहीं जाना, नहीं लेकर आप जाओ साथ। फिर वो साथ जाती थी। और एक दिन ऐसा हुआ कि उसको भेज दिया, वो पंडित कहीं आया इसको बुलाने के लिए कि 7 बजे कि आपकी बेटी खत्म हो गई है। तो किसी लोगों ने बोला कि नहीं वो पीर बाबा में बैठी है। फिर वो पीर बाबा में गई थी, इसको रास्ते में मिला और किसी ने बोला कि पुजारी ने भेजा। पुजारी ने बोला कि वो आपकी लड़की ना जो भी लेना देना है जो भी रफा दफा कर दो, और हमें इससे कुछ नहीं, केस बढ़ जाएगा। और गरीबन को दबा रहे थे कि ये नहीं करना, तुम्हारे को गुर्दियां निकाल देंगे, ये हो जाएगा, फंस जाओगी, आपको ब्लैकमेल करेंगे, आप गरीब आदमी हो, पैसा नहीं दे सकते, ना कुछ कर सकते हो, तो आप ही ले दो के दफा दफा। फिर इन लोगों ने उसको पैसा टॉर्चर किया पैसा देने के लिए। फिर उसने मना कर दिया, फिर इसने हल्ला कर दिया। फिर उसके बाद इसको बेंच में लिटा के उस टाइम ये जली हुई थी। जलने के बाद खत्म हो गई थी, तो उसको बाद में बोलती कि उनको जलती हुई चिता में डाल रहे थे, धक्का मार दिया। फिर इन लोगों ने जल्दी जल्दी लकड़ी कटे करके जला दिया। तो जो भी केस है इन लोगों ने दबा दिया। अब बेचारी 2 दिन से इनको उधर ले गए जेल में। अब उससे क्या टॉर्चर किया, क्या कोरे पन्ने में इन्होंने अंगूठा बनाया, क्या बयान दिया है, क्या नहीं दिया, ये हम लोग कुछ नहीं जानते। ये सब पुलिस वालों की गलती है। और एफआईआर की कॉपी देखी? नहीं, अभी तक तो मिली भी नहीं है, अभी तक आई भी नहीं है, अभी तक नहीं मिली? नहीं मिली है। अभी वो जब तक नहीं मिलेगी जब तक हमें पता नहीं है कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, कैसे कानून, कौन सा धारा लगा, कौन सा नहीं लगा। इस पूरे मामले में एक नाम जोड़ा गया है, सलीम, और कई लोग लिख रहे हैं कि इसका मेन कल्प्रिट जो है सलीम था। पुजारी पे तो जो है यहाँ के लोग नाम लगा रहे हैं, मेन कल्प्रिट सलीम का है। तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा जो अब हमारे देश में जो हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति चल रही है उसमें भी इस मामले में जो है मुस्लिम को फंसाने की कोशिश की जा रही है? मैम ऐसा तो है नहीं, वो भी हिंदू है, हिंदू का अपना वो चल रहा है, ये ऐसा तो कोई वो बड़ी बात नहीं है। इंसान की नीयत बदलते हुए कोई टाइम नहीं लगता। आजकल छोटे छोटे बच्चों का रेप हो रहा है, कौन कौन कैसा जा रहा है, किसकी नीयत, लेकिन वो बच्चा। कह रही हूँ, ये क्या राजनीति नहीं हो रही है कि इसमें फिर मुस्लिम को फंसाया जा रहा है? जी अमान, आप क्या कहेंगे? ये राजनीति हो रही है, बिल्कुल राजनीति। आज एक सुबह नेताजी आए और बोलकर गए हम 10 लाख रुपए देते हैं। अगर नेता की बेटी का रेप होता मैं उसे 20 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। क्या वो भी केस वापस ले लेगा? वो भी नहीं चाहेगा मेरी बच्ची को इंसाफ ना मिले?
लेकिन उन्होंने अभी नहीं कहा कि केस वापस लेना। नहीं, पर केजरीवाल जी 10 लाख रुपए की मांग करके 10 लाख की उसका उन्होंने मतलब यही है, कोई सबूत मिटाना, कोई इंक्वायरी नहीं होना, कुछ, उसका मतलब क्लियर है, केस बंद करना और दबाना, कुछ नहीं है। खत्म कर देना, क्लियर। ऐसा नहीं होगा। आप क्या कहना चाहते हैं हमारे साथ? आप आगे आइए प्लीज। जी, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सचिन है और सचिन जी, आप कहाँ रहते हैं? मैं शकरपुर में रहता हूँ जी। शकरपुर से आप आए? शकरपुर में इतनी गर्मी से क्यों आ गए? मतलब इतनी गर्मी हो रही है? ये हमारी बेटी के साथ इतना दुष्कर्म हो गया तो हमें तो आना पड़ेगा ना। आप आ गए, चांदनी जी आ गए, जिया मान जी आ गए, और भी कई सारे लोग आए। बहुत सिर्फ आगे। गिनती पर उंगलियों पे गिनने वाले लोग आए। मैं कह रही हूँ, जब निर्भया के साथ हुआ था पूरा देश उमड़ पड़ा, इस लड़की के साथ पूरा देश क्यों नहीं उमड़ पा रहा वो है? ब्राह्मण समाज की बेटी थी, ये दलित जाति की बेटी, यही फर्क है, कौम की है। यही फर्क है। इसीलिए आज लाखों की भीड़ वो पंडितों की लड़की थी, ये SC ST लोगों की लड़की है, गरीब की छोटे लड़की लोगों है। की लड़की है, गरीब की है, कौन सुनता है? इसलिए यहाँ पे कोई आया नहीं है। और ये जो चंद ये भी भीड़ खत्म हो जाए, इसको लाठीचार्ज होगा या जो भी होगा, इसको भी खत्म करने में लगी हुई है। ऊपर दिल्ली पुलिस से कास्ट- नोटिस आ चुका है कि कास्ट यहाँ पे मैटर करती है आप लोगों के कहने का मतलब मैटर क्या? करती है। कास्ट तो बहुत ज्यादा मैटर करती है। लाखों की भीड़ होती है यहाँ पर, लाखों की भीड़ होती लोगों है। को कौन पूछा? हमेशा कहा जाता है कि बेटी सबकी एक जैसी होती है, महिलाएं सबकी एक जी। जैसी होती है, एक जैसी इज्जत है, सबको है। लेकिन जैसे ही उसकी कास्ट जोड़ दी जाती है, जैसे उसका सरनेम जोड़ दिया जाता है बच्ची का, वैसे ही सबकी संवेदनाएं क्यों मर जाती हैं? चांदनी जी, ये ऐसा है कि बड़े बड़े लोगों के लिए तो ये सारे सब उगड़ जाते हैं, सबको ना। हमारी हमारी गरीब की बच्चे को कौन पूछ रहा है? अभी इतने इतने लोगों का कांड हुआ है, सब कुछ हुआ है, हमारी बच्चों के लिए क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं जा रहे, क्यों नहीं बोलते कि वाल्मीकि समाज के लोगों को ज्यादा देख रही हाँ हूँ। जी, हमारे वाल्मीकि ही हैं सबसे ज्यादा बेचारे। ये आपस में लड़ रहे हैं, आपस में जो एकता कर रहे हैं। ब्राह्मण जो जात के लोग हैं वो तो असेंबली में बैठे हुए हैं, विधानसभा में बैठे हैं और अन्य किसी अदर पोस्टों पे बैठे हुए हैं, तो उन लोगों को तो प्रेशर आ जाता है, तो प्रशासन को भी दबाया जाता है, दिल्ली पुलिस को भी दबाया जाता है। हम लोगों के ना तो बच्चे उस पोस्टों पे और ना हम लोगों के पास इतनी एजुकेशन है। हमारा शोषण ही मतलब पीछे अगर 40-50 साल पीछे जाए तो जब से भी शोषण आ रहा है और आज भी हमारे साथ शोषण ही हो रहा है। केजरीवाल कहता है कि जो मैंने बिजली फ्री दी है, पानी फ्री दिया है, सरकारी स्कूलों के स्टील गेट लगा दी तो मैंने एजुकेशन बदल दिया है। मैं उससे सवाल करता हूँ, स्टील गेट लगाने से एजुकेशन बदल दिया है क्या उसने? अगर वो ये कहता है कि दिल्ली में मैं दिल्ली का मतलब CM हूँ, दिल्ली मेरी है, तो यहाँ पे क्यों नहीं आया? 10-20 लाख रुपए का मतलब यहाँ पे मीडिया के सामने प्रचार करके चला गया। क्या उस बिटिया की वैल्यू सिर्फ या 10 या 20 लाख रुपए की थी? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं कि देखिए जाति कितना मैटर करता है। आपका क्या नाम है? सुशील कुमार राणा। सुशील जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं सागरपुर से आया हूँ। सागरपुर से आप आए हैं। आप आज पहली बार आए हैं कि इससे पहले? नहीं, मैं सुबह भी आया था, मैंने अपना बयान दिया था। मैंने जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है और राष्ट्रपति जी हैं, ये तीनों के तीनों है ना जो बहुत ही पावरफुल पर्सन है, और मैं खुद इंडिपेंडेंटली एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देयरफॉर कंटेस्ट द इलेक्शन एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। तो मैं पूरे भारतवर्ष के लोगों को अपना मानता हूँ। वसुधैव कुटुंबकम कहा गया है वेद शास्त्रों में, और उसके अनुसार भारत का प्रत्येक नागरिक मेरा अपना है। तो बेटी किसी की भी, देखो मैंने अभी आपकी सबकी बात सुन रहा हूँ, मैं सबकी बात सुनने के बाद भाई दलित की बेटी, ये बेटी, वो बेटी, अभी क्या है कि आप लोगों को जो मेरी नॉलेज है उसके अनुसार मैं सारे भारतवर्ष को पूरे वर्ल्ड को अपना मानता हूँ। क्यों मानता हूँ? क्योंकि मैंने इतना अध्ययन किया हुआ है। जब मैं अध्ययन करके पहुंचते एक आता है नीति के मतलब है ना, मतलब सबको, जब आदमी को ज्ञान होता है ना, सबको अपना मानने लगता है। क्योंकि हम सब एक ही जैसी हवा में रह रहे हैं, एक ही जैसी सूरज की धूप में रह रहे हैं, एक ही पृथ्वी पे रह रहे हैं, एक ही जैसा पानी पी रहे हैं। इसमें तो कुछ नहीं चाहिए, परमात्मा ने हमको सबको बराबर दिया है ना। तो जब हमें ज्ञान ही नहीं है, हाँ जी, जब हमें ज्ञान ही नहीं है तो हम उठ पटांग बातें करेंगे। बहन बेटियां सबकी बराबर है, वो दलित की हो, देखो हमें नॉलेज ही नहीं है। हमारे बड़े बुजुर्गों ने 4 वर्णों में जाति मनुष्य समाज को 4 वर्गों में विभाजित किया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब हमें यूं ही नहीं पता कि ये बनाए किस लिए थे। ब्राह्मण का किसने बनाए थे? ये देखो बताऊंगा मैं थोड़ा। चुसाने के लिए बनाए थे ना, ताकि बड़े लोगों के बच्चे अमेरिका जाके पढ़े और हमारे बच्चे मस्जिद में, मंदिरों में और गुरुद्वारे में यहीं तक सीमित रह जाए। इसलिए ये मंदिर मस्जिद बना दिए गए थे हम लोगों को, मतलब कंफ्यूज करने के लिए। और मैं इस मोदी सरकार से मैं ये जानना चाहता हूँ छोटी सी, कि जो उन रेपिस्ट को फांसी की सजा हो ना, वो लाइव हो। कोई ऐसा कानून लाया जाए कि जो फांसी हो, रेपिस्ट लोग जो ये रेप करते हैं वो
लाइव हो, लाइव चले, ताकि सब पूरे वर्ल्ड में मैसेज जाए और सबका दिल दहक क्या जाए। नाम है आपका? मेरा सचिन नाम है। सचिन जी, इससे पहले हाथरस केस हुआ था। हाथरस केस में भी अभी जो विक्टिम फैमिली है वो अभी घर घेरे में बंद है, मतलब उनके घर के बाहर 100 से 150 जवान अभी भी मौजूद हैं, सीआरपीएफ के लोग। तो यहाँ जिनके साथ गलत हो रहा है, जो पीड़ित है, उसी को जो है घेरेबंदी में रखा जाता है, और जो कल्प्रिट है उसको खुलेआम छोड़ दिया जाता है। उनके लिए सब पूरा देश जो है उमड़ आता है। तो यहाँ आपको नहीं लगता कि जब हाथरस वाली लड़की को इतना टाइम हो गया अभी तक उसको जो है इंसाफ नहीं मिला, जो बाद में जब बच्ची मर जाती है उसके बाद जो है मेन स्ट्रीम मीडिया पहुंचता है और पूरे देश में छा जाता है, विदेश में भी छा जाता है, इस बच्ची को इंसाफ कितनी जल्दी मिलना चाहिए और कब मिलना चाहिए? मतलब अभी तो चारों लोग जो है अरेस्ट हो गए, अब आगे क्या? मैम, मैं तो चाहता हूँ कि सालों को आज शाम को ही सजा हो जाए फांसी की, यहाँ पे बिल्कुल चौराहे पे ना जला दिया जाए। पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे ना एक बेटी आई है अभी 8 या आई थिंक 7 साल की होगी वो, उसके साथ रेप हुआ है, उसके सगे फूफा ने रेप किया है। और रेपिस्ट तो रेपिस्ट होता है, चाहे वो फूफा हो चाहे कोई भी अन्य व्यक्ति हो, उसने गलत किया तो गलत किया है। वो सन 2018 में उसके साथ रेप हुआ है, आज सन 2021 आ चुका है। उसको इस प्रशासन ने, इस बीजेपी सरकार ने या इस केजरीवाल सरकार ने, दिल्ली सरकार ने उसको कोई भी अन्याय नहीं दिला पाए। वो यहाँ पे बैठी है, वो पीड़ित के माँ बाप, और वो खुद भी एक छोटी लड़की यहाँ पे बैठी हुई है, इसलिए बैठी हुई है उसको लगता है कि यहाँ से उसको इंसाफ मिल जाए। 2018 में उसके साथ रेप हुआ था, तो मैं कैसे मान लूं, कैसे सोच लूं कि आज इसके साथ रेप हुआ, उसको आज शाम को ही फांसी मिल जाएगी, जब वो भी एक लड़की थी, उसको अन्याय नहीं मिल पाया, तो उसको कैसे मिल जाएगा? जब तक इंसाफ नहीं हम लोग होता, बैठे, हम चाहते हैं कि उसको शाम को ही सजा हो जाए, शाम को ही जला दिया जाए। कब तक बैठने की लग रहा है कि अब हम लोग कब तक बैठे हैं कि यहाँ पर जो है इंसाफ जल्द से जल्द मिल जाए? क्योंकि सरकार की जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तो कोई नहीं उठेगा, ईंट की ईंट बजा देंगे। वो कितना भी कोई आ जाए, आर्मी का हो, कोई भी आए, उठेंगे नहीं। जब तक हमारी लड़की को, बच्चे को इंसाफ नहीं मिलेगा, इस धरती से कोई नहीं उठेगा। हम तो कहते हैं जल्दी आज ही मिल जाए इंसाफ, तो सब अपने अपने घर। जैसे मोदी जी ने सैटेलाइट घुमा करके वो पर्स चुराने वालों को पकड़ लिया था ना 24 घंटे के अंदर, मैं उस मोदी सरकार से यही चाहता हूँ कि 24 घंटे के अंदर इसको भी, इन रेपिस्ट को भी यहाँ पे ना फांसी की सजा सुझाई जाए और यहाँ पे उनको जलाया जाए। एक सवाल है, सुबह से 2 बड़े नेता यहाँ पर आ चुके हैं, पीएम जो है अभी भी खामोश है, तो क्या लगता है 2 बड़े नेता आ गए तो क्या मामला ठंडा पड़ जाएगा या अभी भी? उनके लिए तो वो नेता ऐसे लाइक गोली टॉफी है क्या, वो नेता थोड़ी ना उनके लिए। मोदी के लिए क्या नेता? हमारे वो तो ऑपोजिशन पार्टी है, राहुल को क्या समझता है? पपलू समझता है। मुझे तो लगता है सबसे बड़ा पपलू तो वही है, सबसे बड़ा पपलू तो साला वो खुद ही है, वो राहुल थोड़ी ना है, कांग्रेस नहीं भाई। यहाँ पे प्लीज शोर मत कीजिए, यहाँ पे हम मुद्दों को समझने के लिए आए हुए हैं। सचिन जी, आप हैं और भी बहुत सारे युवा हैं, पुरुष हैं, मैं यहाँ देख रही हूँ, हमेशा जो है सवाल लड़कियों पे खड़ा किया जाता है कि रात में लड़की क्यों निकल गई, लिपस्टिक क्यों लगा ली, छोटे कपड़े क्यों पहन लिए, लड़कों के साथ बाहर क्यों निकल गई। तो यहाँ बच्ची की कोई गलती नहीं थी। अब आपके घर में जो बहन बेटियां हैं, क्या उनको भी आप लोग रोकते हैं बाहर निकलने से, या अभी भी आप सोचते हैं कि बाहर जो है रात में लड़की नहीं निकल सकती, सिर्फ लड़का निकलेगा? तो ये जो भेदभाव है लड़का और लड़की होने का, आप इसको कितना समझते हैं और क्या बोलेंगे? मैडम, समझता तो मैं कुछ नहीं, मैं तो दोनों को बराबर ही समझता हूँ, लेकिन सामने वाले की सोच का नहीं पता ना। मेरी भी खुद आज जो 8 साल तो की सुधरने की जरूरत किसे है, लड़कियों को कि लड़कों को? प्रशासन को सुधरने की जरूरत है मैम, लड़कियां लड़कों को जरूरत नहीं है। पुलिस अगर ठीक समय पर अपना काम करे ना तो सब कुछ बंद। हर चीज पुलिस नहीं, हर चीज मुझे नहीं लगता पुलिस के हाथ में दे देनी चाहिए, पहले खुद सुधरना चाहिए। हाँ, अपने आप को भी देखना चाहिए। लेकिन ये 8 साल की लड़की के साथ रेप हो गया, तो आपको क्या लगता है गलती किसकी है, लड़की की कि जिसने रेप किया? नहीं है, लड़की की गलती नहीं है। तो वही मैं कह रही हूँ, सुधरने की जरूरत किसे है? चांदनी जी, आपको भी यहाँ पे छेड़ते हैं, गलती आपकी होती है कि छेड़ने वाले की होती है? गलती तो छेड़ने वालों की होती है, हमारे को थोड़ी है। हम सुधारा किसको जाता है? लोगों को सुधारना पड़ेगा, अपने को भी देखना है। हम अपने को जितना भी काबू हमेशा लड़कियों पे किया जाता है, काबू हमेशा। बिल्कुल सचिन जी, मैं आपकी बातों से पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन यहाँ पर हमेशा महिलाओं पर पाबंदी लगाई जाती है, चाहे गलती छेड़ने वाले की हो, जैसे कि यहाँ पे सब लोग भी कह रहे हैं, हम लोग भी जानते हैं, और एनसीआरबी का डेटा भी कहता है कि जिस बच्ची के साथ या जिस महिला के साथ रेप होता है उसमें सबसे ज्यादा केस जो होते हैं उसके जानने वाले होते हैं। और इस बच्ची में भी ये पहले से सब लोग इसको जानते थे, तब रेप हुआ है, कोई अननोन नहीं होता, जानने वाले होते हैं। फिर भी सारा जो है ठीक रहा, इज्जत का, नाक का, सारा महिलाओं पर क्यों होता है? आप क्या कहेंगे? मैं तो यही बोल रहा हूँ, जो भी हुआ है गलत हुआ है, गलत हुआ है, लेकिन महिलाओं पर ही इज्जत का ठिकरा कब तक?
मैडम क्या बोलूं मैं इस बात से। आदमी भी दोषी है। आप भी दोषी हैं। हाँ तो देखो, क्या करना चाहिए आदमियों को सुधारने देखो मैं जो है ना महिला आयोग की अध्यक्ष है स्वाति मालवाल, उनकी अध्यक्षता में जब रेप कांड पे वहां बोला था तो मैंने बोला था, देखो वहां पे सबकी बात मैंने सुनी, और अभी आप इसको हटाने मत मेरे बात पूरी होने तक। मैंने वहां पे ना, देखो मैं कुछ और हिसाब का आदमी हूँ, मैंने वहां पे थोड़ी सी जल्दी कीजिएगा अपनी बात जल्दी खत्म करो। करने में। सुनो, हम चाहते हैं तो जल्दी वहां पे ना डिमांड की गई थी कि पनिशमेंट शुड बी गिवन टू द कुलप्रेट, अपराधी को सजा दी जानी चाहिए इमीडिएटली। तो मैंने वहां पे ये कहा था, देखो इसमें दोष है ना हमारे समाज के लोगों का भी है। जो माँ बाप है वो अपने बच्चे को, लड़के को, लड़का रेप करता है ना, लड़के को ये समझाए कि ये भी दूसरे की बहन बेटी है, जैसे हमारी बहन बेटियां ऐसे ये दूसरे की बहन बेटी है, ठीक है जी, ये भी दूसरे की बहन बेटी है, ये भी हमारी अपनी बहन बेटी की तरह है। तो इसके साथ कोई भी गलत काम, भाई साहब एक सेकंड भाई साहब बात तो पूरी होने दो। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो है ये बहुत लंबी बहस है, कभी खत्म होने वाली नहीं है। लेकिन ये समझना होगा कि इसमें पुरुषों को भी भागीदारी निभानी पड़ेगी, कि उनको भी सुधरना होगा, अपना नजरिया बदलना होगा। द मूक नायक के लिए मीना कोटवाल। मेन बात जो कहने की, फिर आने का फायदा क्या हुआ ये?